हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज से क्लास 12th की क्लास स्टार्ट हो रही है और क्लास 12th का इनऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर यानी कि इनऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज की क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये लेक्चर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पार्ट फर्स्ट जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसका लास्ट चैप्टर है, इनऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है और आप इस चैप्टर को बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे जब इस लेक्चर को आप लास्ट तक देख पाएंगे। तो ये लेक्चर आपके लिए होगा खास, क्योंकि आज की क्लास में हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपके साथ बात। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस चैप्टर में आपको हम क्या पढ़ाना चाहते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम आपको बताएंगे उसमें सबसे पहली चीज, इस चैप्टर के अंतर्गत इस चैप्टर ओवरव्यू की क्लास में हम आपको एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। उस फ्लो चार्ट के अंतर्गत हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और तीनों पार्ट के अंतर्गत पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में क्या क्या पढ़ाएंगे और आगे के लेक्चर कैसे होंगे, कौन से चैप्टर से किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाएगा, इन सभी विषयों पर हमारी आपकी आज की क्लास में बातचीत होगी। तो जरा गौर करिएगा, अब हम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों पार्ट डिस्कस करेंगे और टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स के बारे में भी आज की इस लेक्चर में बात करेंगे। 20-25 मिनट की वीडियो आपके लिए खास होगी, क्योंकि अगर ये लेक्चर आपने पूरा का पूरा देख लिया तो आपको चैप्टर पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी और हम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी यानी पार्ट 1, 2, 3 करके 3 लेक्चर बनाएंगे बड़े बड़े और उस तीनों लेक्चर के अंतर्गत आपको सारे कॉन्सेप्ट एक झटके में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, ये पार्ट ए, बी, सी की ये लेक्चर यानी इंट्रो यानी कि चैप्टर ओवरव्यू की ये क्लास आप जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम चैप्टर ओवरव्यू की बात आपसे करेंगे। तो बोर्ड की तरफ आगे आते हैं तो हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, क्या टॉपिक है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक एक बात हम आपसे डिस्कस करेंगे, जरा गौर करिएगा, यानी कि क्या क्या डिस्कस करेंगे ये गौर करने की बात है। तो अब जरा बोर्ड की तरफ आप देख लीजिए, इसमें ये टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक पर हम टोटल बातचीत आज की क्लास में करें। ठीक है, ओवरऑल स्टार्टिंग पार्ट ए से शुरू करते हैं। जरा बोर्ड पर गौर से देखते रहें और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चैप्टर हमारा जो ये चल रहा है ये है पार्ट ए यानी कि पार्ट 1, ये इस पर हमारी बातचीत होगी। अगर ये पार्ट 1 है जिस पर हमारी बातचीत होगी तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली बात यानी कि जो फर्स्ट वाली बात हमारी आपकी होगी वो ये होगी कि ओवरऑल इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो इंट्रोडक्शन हमारी पहली क्लास होगी। अगर इंट्रोडक्शन पहली क्लास है तो ध्यान ये दीजिए कि इंट्रोडक्शन पर हम थोड़ी बहुत तो बातचीत अभी हम आपसे कर ही चुके हैं। सेकंड क्लास का बात मतलब सेकंड टॉपिक जो इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा वो हमारा होगा वर्नर्स थियरी, यानी वर्नर्स का कॉन्सेप्ट। वर्नर एक वैज्ञानिक थे, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा। इसमें 2 टॉपिक मिलेंगे पढ़ने के लिए, एक हमें पढ़ाया जाएगा बेटा प्राइमरी वैलेंस और दूसरा हमें पढ़ने को मिलेगा सेकेंडरी वैलेंस। ये पूरा इनका जो कॉन्सेप्ट आया था ये इसी पर आया था और सबसे पहले यही आए और क्या बताए ये सब चीज़ें इसमें हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस ये इनके अंतर्गत हमारा टॉपिक होगा। उसके बाद थर्ड टॉपिक पे हम बढ़ेंगे जहां पर हमें पढ़ाया जाएगा क्वेश्चंस बेस्ड, यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, यानी कि अबव टॉपिक यानी वर्नर्स थियरी पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, यानी कि वर्नर्स थियरी के क्वेश्चंस हमें कराए जाएंगे। ये हमारा थर्ड टॉपिक है। उसके बाद थर्ड टॉपिक के बाद फिर हम पढ़ेंगे बेटा ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स का मतलब कि जो वर्नर के द्वारा गलतियां हो गई, ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ वर्नर्स थियरी, यानी कि वर्नर्स थियरी में क्या क्या ड्रॉबैक आए, क्या गलतियां हो गई वर्नर के इस कॉन्सेप्ट में, ये भी हमें पढ़ने को मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट के बाद हमें अगला पॉइंट फिर पढ़ाया जाएगा वर्नर्स थियरी का ड्रॉबैक होने के बाद। फिफ्थ पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट, यानी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है और डबल सॉल्ट क्या है, इसके बारे में हमें डिफरेंस पढ़ाया जाएगा। ये पार्ट ए के टॉपिक है। पार्ट ए में हमें कुल इतने टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। इसके साथ साथ पार्ट ए का ही पोर्शन है, यानी कि आप इसमें पार्ट बी भी कर सकते थे लेकिन हम नहीं करेंगे। हम पार्ट ए में इतनी बात ही नहीं डिस्कस करेंगे, आगे की भी बात आपसे डिस्कस करेंगे। तो वो जरा देखिएगा कि पार्ट ए के बाद हम
पार्ट ए में यूपीएससी भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पार्ट ए को एक अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसको पार्ट बी कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट बी कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। पार्ट बी हमारा जो है वो पूरा का पूरा आईयूपीएससी है। ठीक है, आईयूपीएससी के अंतर्गत हम इसमें जो पार्ट बी हमारे पास टॉपिक आएगा वो 6 टॉपिक होगा, और 6 टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, यानी कि इसमें हमें पढ़ाया जाएगा टर्म्स रिलेटेड टू सीसी, टर्म्स रिलेटेड टू सीसी, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमें पढ़ाए जाएंगे, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड टर्म्स हमें पढ़ाए जाएंगे। कौन कौन से टर्म्स यहाँ पढ़ने को मिलेंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे, यानी टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये हमारा ये पार्ट हो गया। 6 के बाद हम 7th पॉइंट पर बढ़ेंगे, यानी कि टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद हम 7th पॉइंट की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि वहां पर हमें क्या पढ़ाया जाता है। यहां पर हमें आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ाए जाएंगे, आईयूपीएससी नेमिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। अब आईयूपीएससी नेमिंग में बेटा 2 बात आएगी, एक ए हो गया एक बी हो गया। एक में आपको फॉर्मूला दिया होगा, नाम लिखना होगा, यानी हम पहली बात ये पढ़ते हैं कि इसमें फॉर्मूला टू नेम, यानी कि फॉर्मूला अगर हमें दे दिया जाए और उसका नाम लिखना हो, और दूसरी बात में है कि अगर नाम दे दिया जाए और उसका फॉर्मूला लिखने को कहा जाए, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर आएंगे। आईयूपीएससी नेमिंग के अंतर्गत फॉर्मूला से नाम लिखना है, यानी फॉर्मूला दे दिया जाए और कहा जाए नाम लिखिए, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि नाम दे दिया जाए और कहा जाए फॉर्मूला लिखिए। तो इस तरह के 2 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अब उसमें भी 2 तरह के रूल हैं कि अगर काउंटर आए राइट साइड में हो लेफ्ट साइड में हो तो हम कैसे इसकी नेमिंग करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें इसमें आईयूपीएससी के अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगे। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर एक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक होगा जहां पर हमें इतने तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, इस तरह के तमाम टर्म्स यहाँ पर हमें पढ़ाए जाएंगे। तो पार्ट बी हमारा ओवरऑल अगर देखा जाए तो आईयूपीएससी नेमिंग पर है, जहां पर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर मेनली सिखाया जाएगा। आयंस की केस आएगी तो वहां पर भी हम नेमिंग को अंजाम देंगे और आगे की तरफ आयंस की नेमिंग का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हम इसमें पूरा का पूरा बात पढ़ते हैं तो कितनी बात आपको बताई गई, जरा उस पर गौर करिएगा। वो हमने आपको समझा दिया कि हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के अंतर्गत और क्या पढ़ेंगे। इसी में एक बात और है कि अगर आप ये टर्म्स रिलेटेड टू जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टर्म्स में एक बात हमें और पढ़ने को मिलेगी। वो बात क्या होगी बेटा, लीगेंड्स के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा, लीगेंड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी कि लीगेंड्स क्या होते हैं और इसको क्लासीफाई कैसे किया जाए, ये हम सेकेंडरी मैटर है यहाँ पर इसी टर्म्स से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। यानी लीगेंड्स के कुल कितने टाइप्स हैं और इसको हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, इसके बारे में हमें यहीं पर पढ़ाया जाएगा। यानी कि 6th का ए पार्ट हो सकता है और 6 का बी पार्ट है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि हम ये छूट गया था तो आप इसको ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाए ये भी हमें पार्ट बी के अंतर्गत सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आपके सामने लिखा गया है, और इस पार्ट ए और पार्ट बी में हमें यह समझ में आ रहा है कि ओवरऑल हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं। जरा दोबारा से देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन में हम आपको पढ़ाएंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। वर्नर्स थियरी, वर्नर एक पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उनके कॉन्सेप्ट को फॉलो करके प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस का उन्होंने केस दिया। फिर क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्नर्स थियरी, वर्नर्स थियरी पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस निकालने का आता है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वर्नर्स थियरी का क्या ड्रॉबैक है, यानी कि वर्नर्स थियरी फेल क्यों हो गई, क्या रीजन था कि वर्नर का आगे कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हुआ, और लास्ट में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल और उसके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में हमें पढ़ाया जाएगा टर्म्स रिलेटेड टू सीसी, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, लीगेंट, लीगेंट का क्लासिफिकेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की टेक्निक, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी, इसकी ज्योमेट्री के बारे में भी कुछ बातें वर्नर के द्वारा बताई गई थी, वो सब यहाँ पर कंसीडर की जाएंगे। फिर आईयूपीएससी नेमिंग पढ़ेंगे, आईयूपीएससी नेमिंग के रूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे। रूल्स में हम आपको फॉर्मूला से नाम लिखना सिखाएंगे, और नाम दिया है तो उसका फॉर्मूला
फार्मूला लिखना सिखाएंगे। फिर ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, तब हम पार्ट सी की तरफ पढ़ेंगे और पार्ट सी और पार्ट डी दो टॉपिक हमारे पास और आएंगे और उसका भी डिस्कशन हम आपसे अभी करते हैं कि अगले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो हमारे पास आएगा उसका नाम है पार्ट सी, यानी कि अगर हम पार्ट सी में बढ़ते हैं तो पार्ट सी के अंतर्गत हमें ओवरऑल बेटा पढ़ाया क्या जाएगा, आइसोमर यानी कि आइसोमेरिज्म इन सीसी, यानी कि अगला टॉपिक हमारा आएगा आइसोमर। अगर हम आइसोमर की बात करें तो हमारे सिलेबस में आइसोमर का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने को मिलेगा, यानी कि एक तो हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ाया जाएगा, जैसे आइसोमर आप पहले पढ़ के आए थे वैसे ही यहाँ पर भी है, बस टॉपिक का देखिएगा क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या नया है। स्ट्रक्चरल आइसोमर के बाद हमें स्टीरियो आइसोमर भी पढ़ाया जाएगा। ये दो तरह के आइसोमेरिज्म के केस हमारे सिलेबस में है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में अगर हम बात करें बेटा तो हमारे पास टोटल 4 तरह के आइसोमर का कहानी यहाँ पढ़ाई जाएगी। 4 तरह के आइसोमर में हमें पढ़ाया जाएगा लिंकेज आइसोमर क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ने समय लिंकेज आइसोमर, फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ये भी हमें पढ़ने को मिलेगा। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहते किसे हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर के बाद फिर हमें पढ़ाया जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमर, यानी कि आयोनाइजेशन आइसोमर किसे कहते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक होगा आयोनाइजेशन आइसोमर। फिर उसके बाद हमें पढ़ाया जाएगा हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, यानी कि हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमर भी हमें पढ़ने को मिलेगा। ये पूरा पोर्शन इसका हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर का, यानी कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारे पास एक पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत ये वाले पोर्शन के, ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात हो गई। सेम टू सेम बातचीत हम स्टीरियो आइसोमर पर भी करेंगे। अब स्टीरियो आइसोमर पर क्या बात करेंगे जरा उसको समझिएगा। स्टीरियो आइसोमर के फिर 2 पार्ट होंगे, ठीक है, 2 पार्ट जो होंगे उसमें कौन कौन सा पार्ट है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है, एक हमें पढ़ने को मिलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसे हम पहले प्यार से जीआई कहते थे, वही जीआई दोबारा मिल रहा है। और यहां पर हमें दोबारा मिलेगा ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पूरी कहानी, जैसे ऑप्टिकल वहां पढ़ते थे वैसे। अब देखो बेटा, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है इसके अंतर्गत 2 पार्ट फिर पढ़ने को मिलेंगे। एक पार्ट को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम फेसमर आइसोमेरिज्म कहेंगे। फेसमर का मतलब फेसियल और मेरिडियोनल आइसोमर हमें यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, यानी कि एक सिस ट्रांस है और दूसरा फेसमर है, यानी फेसियल और मेरिडियोनल आइसोमर पढ़ने को मिलेगा। और इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत हमें क्या पढ़ाया जाएगा, हमें पढ़ाया जाएगा काइरलिटी क्या होती है, ठीक है, हमें पढ़ाया जाएगा सुपर इम्पोजिबिलिटी क्या है, सुपर इम्पोजिबिलिटी पढ़ाई जाएगी। और हमें इसी में पढ़ने को मिलेगा कि एनेंसियोमर क्या है, ठीक है, मिरर इमेजेस क्या हैं, ये सारा टॉपिक इसके अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। अब इसमें जो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म है इसके अंतर्गत 2 तरह के कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, यानी एक हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस मिलेगा और एक हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस मिलेगा। एक में हम ऑक्टाहेड्रल कंडीशन पढ़ेंगे, एक में टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर पढ़ेंगे। और फेसियल और मेरिडियोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा, यानी कि इसमें केवल ऑक्टाहेड्रल की कंडीशन पढ़ाई जाएगी। तो आपके सामने पार्ट सी एक क्लासिफिकेशन के तौर पर हमने लिख दिया है। पार्ट सी के अंतर्गत हम आइसोमर, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, यानी कि इतना टॉपिक हमें पार्ट सी में पढ़ाया जाएगा। तो एक लेक्चर हमारा पार्ट सी का होगा, यानी कि एक लेक्चर ऐसा होगा जिसमें हम केवल व केवल पार्ट सी पर बात करेंगे, यानी आइसोमर टॉपिक के अंतर्गत बातचीत करेंगे। इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अगला पार्ट आता है जिसे हम पार्ट डी के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब जरा गौर से सुनिएगा कि वो पार्ट डी का पोर्शन क्या होगा। पार्ट डी का मतलब ये 4th पार्ट है, यानी लास्ट पोर्शन है। 4 लेक्चर आगे हम इसको कंसीडर करेंगे और वहां पर हम आपको ये पढ़ाएंगे। पार्ट डी में अगर हम बढ़ते हैं तो अगला हमारा टॉपिक आ जाएगा, जैसे 7 से 8 टॉपिक वहां पर पढ़े थे, 9वां आइसोमर हो गया। अगर हम 10th टॉपिक की बात करते हैं तो 10th टॉपिक में हमें क्या पढ़ाया जाएगा, जरा वो समझिएगा। पार्ट डी के अंतर्गत वह पढ़ाया जाएगा थ्योरीज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि अगले टॉपिक में हमें यह पढ़ाया जा रहा है कि थ्योरीज रिलेटेड टू सीसी, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस्ड थियरी जितनी भी आई वो पढ़ेंगे। अब थ्योरीज में हमारे पास कौन कौन सी थियरी है बेटा, जिसमें सबसे पहले थ्योरी जो आई थी वो ये थी वैलेंस बॉन्ड थियरी,
ठीक है, एक थ्योरी आई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बी नंबर पर आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये हमें पढ़ाई जाएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, इसे हम प्यार से CFT बोलते हैं। और उसके बाद सी नंबर पर आई थी लीगेंड फील्ड थ्योरी, यानी कि अगला कॉन्सेप्ट था लीगेंड फील्ड थ्योरी का, तो लीगेंड फील्ड थ्योरी हमारी तीसरी हो गई। और चौथे नंबर पे आई थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, अगली क्या थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ऑर्बिटल बोलते हैं कुछ लोग, तो आप जो भी बोलना है बोलिए, उससे मुझे मतलब नहीं है। यानी कि ये VBT हो गया, ये हमारा CFT हो गया, ये हमारा LFT हो गया, और ये हमारा लास्ट में क्या हो गया MOT हो गया। तो टोटल ये 4 थियरी हमारे पास आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये टोटल जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहे हैं वो 4 कॉन्सेप्ट हैं। बहरहाल हमारे सिलेबस में केवल अगर देखें तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो VBT और CFT हमारे सिलेबस में है, LFT और MOT हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये दोनों हमें नहीं पढ़ना है, केवल 2 कॉन्सेप्ट ऊपर के हमें पढ़ने हैं, लास्ट के 2 कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस नहीं करने। अब उसके बाद हमें ये जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद इसी के अंतर्गत बेटा सबका हमें ड्रॉबैक भी पढ़ना होगा। यानी 11th नंबर पर हमें एक बात फिर मिली कि अगर हम इसको पढ़ लिए तो ड्रॉबैक्स भी हमें पढ़ाए जाएंगे, यानी कि सभी जितने ऊपर कॉन्सेप्ट दिए गए, यानी कि VBT, CFT, LFT और MOT, ये सारे कॉन्सेप्ट के ड्रॉबैक भी हम ही आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, ड्रॉबैक्स पढ़ने के बाद फिर हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, ड्रॉबैक्स के बाद हम इसमें ड्रॉबैक्स से पहले तो हम क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अबव थियरीज, यानी कि हमें इन जितने भी कॉन्सेप्ट आए उस पर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अबव थियरीज, यानी जितनी भी थ्योरी आपको पढ़ाएगी उन पर बेस्ड क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और 13th नंबर पर हमारे पास फिर एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि जो कलर की बात हम करेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितने भी हमने पढ़ा उसमें हम कलर की बात करेंगे, कलर इन CC, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर का कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा। और फिर 14th टॉपिक है कि बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, यानी कि हम पढ़ेंगे कि जो भी कंपाउंड आ रहा है उसमें बॉन्डिंग कैसी होगी, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है। फिर उसी के अंतर्गत 15th में स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हमें पढ़ाया जाएगा, यानी कि मेटल कार्बोनिल्स में जो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर मेटल कार्बोनिल्स के बारे में भी बात करेंगे कि मेटल्स कार्बोनिल क्या हैं, कैसे हैं, उसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मेटल कार्बोनिल्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम बात आपसे करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी लास्ट टॉपिक होगा, यानी स्ट्रक्चर के बाद एक 16th टॉपिक हम ले लें तो यहां पर हमें पढ़ाया जाएगा एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन डेली लाइफ, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में इनका एप्लीकेशन क्या है। तो ये हमारा 16th टॉपिक होगा, यानी कि टोटल हम देख पा रहे हैं कि 16 टॉपिक हमें मिले और उसके बाद लास्टली हम इस चैप्टर का अंत कर देंगे। ये हमारा पूरा का पूरा पोर्शन हो गया। तो कुल मिलाकर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, आपने देखा कि ये 4 पार्ट में हम चैप्टर आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो 4 पार्ट में अब ये जो 10th टॉपिक है इसमें थ्योरीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इस पर बेस्ड आज भी क्वेश्चन मिलेंगे, फ्यूचर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें हमें पढ़नी होंगी। तो मेन टॉपिक देखा जाए तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है वो हमारा है वर्नर्स थ्योरी। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, पहला कॉन्सेप्ट वर्नर्स थ्योरी, दूसरा कॉन्सेप्ट IUPAC। जो आपके लेक्चर्स बनेंगे उसको जरा ध्यान दीजिएगा, यानी कि लेक्चर नंबर 1 तो ये हो गया, सेकंड लेक्चर होगा वर्नर्स थ्योरी, थर्ड लेक्चर होगा IUPAC, फोर्थ लेक्चर होगा बेटा आइसोमर और 5th लेक्चर होगा कि थ्योरीज रिलेटेड टू किससे, थ्योरीज रिलेटेड टू CC, यानी कि आप उसमें VBT और CFT के पोर्शन पर बातचीत करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने पढ़ाए गए वो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गए होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया हो तो हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करेंगे, क्योंकि आपका शेयरिंग, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। तो हम
इस वीडियो के अंतिम कगार पर आ चुके हैं और हम आपसे बात ये कर रहे हैं कि अगले आने वाले कॉन्सेप्ट में हम इसके जस्ट आगे की बात हम आपसे करेंगे वर्नर्स थियरी के साथ। तो तब तक करें इंतजार और जल्द ही मिलेंगे हम वर्नर्स थियरी के साथ और करेंगे आपसे ढेर सारे कॉन्सेप्ट की बात। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।